यूपीएससी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन नेक्स्ट 4 months एंड आई एम नॉट जोकिंग। एंड अगर आप रियली सीरियस हो टू एंश्योर योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, एंश्योर कीजिए कि ये वीडियो पूरा देखिए एंड यू विल एग्री विद मी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू इमेजिन अ सिचुएशन कि 2025 का प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छी तरीके से जाता है, आपने स्कोर निकाला एंड योर स्कोर इज मोर देन 120 प्लस इन बोथ जीएस एंड सीसैट। यू आर वेरी हैप्पी एंड यू टेक 1 or 2 days गैप एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इमेजिन कि कितने दिन है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। You just have 89 days to prepare for mains and इस 89 days में आपको कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं? आपको 7 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं प्लस यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 to 12 टेस्ट ऑफ जीएस, ऑलमोस्ट 8 to 10 टेस्ट ऑफ ऑप्शनल। सो अगर आप एनालाइज करोगे तो आपके लिए पढ़ाई के लिए सिर्फ क्लोज टू 70 to 75 डेज बचते हैं। अगर आप रिविजन के डेज निकालते हो, अगर आप टेस्ट सीरीज जो आप देते हो, अगर आप दिन में 2 भी टेस्ट देते हो तो ऑलमोस्ट 10 डेज तो टेस्ट सीरीज देने में जाएंगे। सो इफेक्टिवली आउट ऑफ दिस 89 डेज जो आपके हाथ में एक्चुअली बचते हैं दैट इज 75 डेज ऑफ प्रिपरेशन। एंड इस 75 डेज में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे ऑप्शनल के 2 पेपर कंप्लीटली पढ़ाई करके यू हैव टू बी रेडी विद आंसर राइटिंग। इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल? आई वुड लाइक टू टेल यू इट इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट। That is why I am telling you, before you start your prelims preparation in January, till December is your actual time जहाँ आपका पूरा मेंस का प्रिपरेशन रेडी चाहिए। रेडी इन द सेंस इज नॉट जस्ट बाय रीडिंग एनी टॉपर्स नोट्स या क्लास नोट्स, बाय मेकिंग श्योर यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स। It is literally impossible to clear mains examination without your own handwritten notes. So ये 4 महीने में जो भी बच्चा अपने खुद के handwritten notes बनाएगा हर एक टॉपिक ऑफ जीएस सिलेबस पर एंड ऑप्शनल पेपर पर, वही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में होने वाला है। नो मैटर आप कितने टैलेंटेड हो, नो मैटर आप प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में कितनी मेहनत करते हो, ये 4 महीने 2025 के फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी टाइम है बिफोर यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, अभी टाइम है फ्रॉम सितंबर टिल दिसंबर कि आप दिन रात करके हर एक टॉपिक जो जीएस में मेंशन्ड है यू हैव योर ओन 2-pager नोट्स, तभी सिलेक्शन होगा। What I've been getting calls during this mains preparation is almost out of the 14,000 students, what I feel is close to 6,000 to 7,000 students are not ready for mains. They are just completing the formalities. उनके notes ready नहीं है, वो haphazardly चीजें पढ़ रहे हैं। They do not have their answer writing structuring ready. उन्होंने practice नहीं किया है test. They have been just reading. उनका content consolidated नहीं है। तो ये एक major problem मैंने इस साल के mains के students के सामने देखा है। बट अगर आपको ये चीजें अवॉइड करनी है नेक्स्ट ईयर एंड यू हैव टू हैव योर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विद एवरीथिंग रेडी बिफोर योर प्रीलिम्स, नेक्स्ट 4 months is important. Delaying mains preparation is like a gamble which you will be taking between prelims and mains. You are taking the highest risk of your preparation. तो एक important चीज है। Secondly, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट 4 months को कैसे टारगेट करें। I would like to tell you, नेक्स्ट 4 months को इंश्योर कीजिए कि हर एक मंथ एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जीएस का, एंड साइड बाय साइड यू स्टडी फॉर ऑप्शनल पेपर। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप एवरी मंथ एक जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तो यू हैव क्लोज टू 4 months। 4 months में आप टारगेट रखिए कंप्लीट 1 जीएस सब्जेक्ट इन ईच मंथ। इंश्योर कीजिए कि जब आप पढ़ रहे हो आप नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज देखो, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एवरी डे ट्राई टू राइट 1 or 2 आंसर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से आपको जीएस का प्रिपेयर करना है। साइमल्टेनियसली सितंबर एंड अक्टूबर में इंश्योर कीजिए एक ऑप्शनल का पेपर कवर हो, नवंबर एंड दिसंबर में सेकेंड ऑप्शनल का पेपर आप कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस पूरा बहुत प्लान वे से होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, बट आई वुड लाइक टू टेल यू ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेक दिस 4 months एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो 89 डेज है प्लस दिस क्लोज टू 110 डेज इज लाइक एन एक्स्ट्रा डेज विच यू आर गेटिंग फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। आप मेंस प्रिपरेशन इतने अच्छी तरीके से करके रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस पर आपके 2-pager नोट्स है, आपने आंसर राइटिंग की है, आपने पीवाईक्यूज देखे हैं, एंड बिटवीन द 89 डेज यू जस्ट फोकस ऑन अपडेटिंग द करंट अफेयर्स एंड राइटिंग द टेस्ट। That is the only thing that can happen in those 89 days. वहां से पॉलिशिंग होगी
जो एक्चुअल प्रिपरेशन होगी ये 4 मंथ्स में ही होगा। एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन फॉलोड बाय ऑल द टॉपर्स इंक्लूडिंग रैंक 1 इशिता किशोर। उन्होंने भी मेंस का प्रिपरेशन शी केप्ट इट रेडी बिफोर शी स्टार्टेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड दैट गेव हर कॉन्फिडेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, तो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है 2024 का तो इंश्योर कीजिए नवंबर दिसंबर तक मेंस रेडी रखिए एंड इस तरीके से रेडी रखिए यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स। फिर से मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ, जब तक आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड सिलेक्शन के बाद 100% आपके नोट्स मार्केट में आएंगे एज टॉपर्स नोट्स। एक इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा सारे टॉपर्स के नोट्स आते हैं बाहर, कब आता है? सिलेक्शन के बाद। एंड यू मस्ट हैव नोटिस कि जितने टॉपर्स के नोट्स बाहर आते हैं वो सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनकी मेहनत है। तो अल्टीमेटली मेहनत आपको लेनी है तभी रिजल्ट आएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम टारगेट यूपीएससी एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज स्टिल यू हैव एडिक्वेट टाइम टू कंप्लीट योर मेंस प्रिपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक वार्निंग की तरह लीजिए। प्लान योर नेक्स्ट 4 months इफेक्टिवली एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। फोकस ऑन डेली गोल्स बनाइए, उसे कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये कंटिन्यूसली 4 months के लिए करते हो आई कैन गारंटी कि आपका रिजल्ट आएगा। अगर 4 महीने आपने टाइम पास किया, वेस्ट किए, प्रोक्रेस्टिनेट किया, फोकस सिर्फ बुक्स पढ़ने पर दिए या नोट्स पढ़ने पर दिए तो नहीं होगा। फोकस मेंस प्रिपरेशन पर होना चाहिए। एटलीस्ट 3 hours ऑफ जीएस प्रिपरेशन, 3 hours ऑफ योर ऑप्शनल पेपर and 2 to 3 hours of current affairs. That is going to be the ideal daily strategy for next 4 months. आप प्लान कीजिए कि कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, उसको पहले कवर करने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ टॉपर्स एंड हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स मैंने डाल रहा हूँ। आंसर राइटिंग कैसे करना है उस पर भी आई विल बी पुटिंग 1 or 2 वीडियोस। तो इंश्योर कीजिए कि वो वीडियोस एंड वो नोट्स आप फॉलो कीजिए आपके नोट्स बनाते समय। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू, योर हार्ड वर्क, योर हैंड रिटन नोट्स वुड टेक यू टू the final list.